हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सोनू मॉडल मेकर्स, नोएडा, इंडिया। दोस्तों, मैं आज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि 12th का एक मॉडल है और आपको इसके ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मॉडल है, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको समझा भी देता हूँ इसको कैसे बनाया जाता है और इसकी वर्किंग क्या होती है। फ्रेंड्स, जैसे सपोज़ करो मैं आपको बहुत ईजी स्टेप में बताऊँगा। आई विल टेल यू इन ए ईजी स्टेप, बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वर्क करता कैसे है फ्रेंड्स। ठीक है, सपोज़ करो, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। सपोज़ करो फ्रेंड्स, ये एक पानी का पाइप है। दिस इज़ ए वाटर पाइप। अगर यहाँ से पानी का पाइप में से पानी जाता है और मैं पानी यहाँ से भी चला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, और पानी यहाँ से भी चला जाता है इधर, है ना। अब मैं आपको पेन लेकर समझाता हूँ। फ्रेंड्स, मुझे स्क्रू ड्राइवर मिल गया, मैं आपको इसकी मदद से समझाता हूँ। सपोज़ करो यहाँ से हमने पानी, जो वाटर है वो यहाँ से आया इस पाइप से, और वो यहाँ पे आया और वाटर यहाँ से चला गया, इस पाइप के थ्रू चला गया यहाँ पर, और इस पाइप के थ्रू चला गया यहाँ पर, है ना, ऐसे। तो अगर ये हमारे टैप्स हैं, मतलब ये हमारे टैप्स हैं, इनको हम खोलते हैं बंद करते हैं, सपोज़ करो, है ना। तो फ्रेंड्स, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस टैप को बंद कर दूंगा और इस टैप को भी बंद कर दूंगा, तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर ये वाला टैप बंद हो जाएगा और ये वाला टैप भी बंद हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर यहाँ से जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ से वाटर यहाँ तक हमारा वापस आ जाएगा। अगर इसमें हमने वाटर की साइकिल एक बनानी है तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आप समझ गए। चलो फ्रेंड्स, इस वाटर को एक तरफ से और रोटेट करके देखते हैं। सपोज करो वाटर मैंने यहाँ से जाना है, और अभी फ़िलहाल राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि वाटर यहाँ से भी जा रहा है और वाटर यहाँ से भी जा रहा है। लेकिन आपको पता है वाटर का प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वाटर यहाँ पे तो कोई प्रेशर होएगा नहीं, क्योंकि पानी यहाँ से भी निकल गया फ्रेंड्स और वाटर यहाँ से भी निकल गया, है ना। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इस केस में क्या होगा कि पानी जब दोनों साइड से निकल जाएगा तो यहाँ तो वाटर का कोई रोल ही नहीं है ना। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक के एंगल से समझते हैं, इलेक्ट्रॉन और करंट के एंगल से समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर करंट यहाँ से निकल गया और करंट यहाँ से निकल गया, या सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए और इधर से चले गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए इधर से चले गए, तो जो भी इनके रास्ते में आएगा उसी को तो ग्लो करेगा ना फ्रेंड्स, ये उसी एलईडी को तो ग्लो करेगा। देखो चला के देख लेते हैं एक मिनट में पहले। तो अभी चारों एलईडी ग्लो हो गए, लेकिन ये बीच वाला एलईडी जो है वो ग्लो नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, ये ग्लो क्यों नहीं हो रहा? अगर मैं इस एलईडी को हटा देता हूँ, इस एलईडी को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो क्या हुआ, अब ये 3 एलईडी चल गए, ये अभी भी नहीं चला। अब मैं इस वाले एलईडी को भी हटाऊंगा तो अब आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि फ्रेंड्स इस केस में हमारा ये वाला एलईडी, सॉरी थोड़ा लूज़ है इसलिए नहीं चल रहा था ये। अब इस केस में ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जो जो फ्लो आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स का, वो यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ वही एलईडी ग्लो करेंगे जो लाइन में होंगे। इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कहते हैं। बच्चों को समझने में इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कुछ बच्चे इसको नहीं समझ पाते कि वर्क क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस बीच वाले को भी हटा देता हूँ तो क्या होगा, है ना, बीच वाले को भी हटा देता हूँ। चलो फ्रेंड्स, इसको भी हटा के देख लेते हैं एक बार क्या होगा। तो इस केस में तो सारे ही फ्रेंड्स बंद हो गए हैं, है ना, सारे एलईडीज ही बंद हो गए। मैंने 3 एलईडी ये बाहर कर दिए। अब तो ये दोनों एलईडी भी बंद हो गए, क्योंकि जो ये टैप था ये भी टैप खुला हुआ है, ये लेकिन ये टैप बंद हो गया, दिस टैप इज़ क्लोज्ड। तो यहाँ से ये टैप ओपन है, लेकिन जब ये वाला टैप बंद हो गया ना, तो जो फ्लो है वो पूरा नहीं बन रहा, किसी भी एंगल से नहीं बन रहा। पहले मैं ये भी टैप क्लोज कर चुका हूँ, ये भी टैप क्लोज कर चुका हूँ, तो वाटर तो फ्लो करेगा ही नहीं। इसका मतलब अगर मैंने इसको भी, इसकी भी कंटिन्यूटी ख़राब कर दी, इसकी भी कंटिन्यूटी ख़राब कर दी, तो पक्की बात है अब ये करंट का फ्लो ही नहीं बन रहा है इस पूरे सर्किट में। तो फ्रेंड, ये करंट चलेगा कैसे? आइए एलईडीज बारी बारी से लगा के देखते हैं कि कैसे क्या होता है, इसका मतलब क्या इसका एक्शन होता है। इस एलईडी को हम सेंटर वाले को वापस लगा देते हैं। फ्रेंड्स, मेरे को थोड़ा पॉज करना पड़ेगा वीडियो। फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने सेंटर वाला एलईडी लगाया तो आपने क्या देखा, ये भी चल ग्लो हो गया, ये भी ग्लो हो गया। फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर मैं इन दोनों एलईडीज़ को भी निकाल देता हूँ, इस एलईडी को भी और इसको भी निकाल देता हूँ, और इस इन वाले एलईडीज़ को वापस लगा देता हूँ, तो आप नॉर्मल सी बात है, अब आप क्या कहोगे कि ये वाला भी ग्लो करेगा, ये वाला भी ग्लो करेगा और ये वाला भी ग्लो करेगा, लेकिन ये दोनों ग्लो नहीं करेंगे। क्योंकि ये ग्लो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सॉरी, ये तो मैंने देखो, मैं अगर इन दोनों को डाल देता हूँ ना, तब भी ये बीच वाला एलईडी ग्लो करेगा, और इन दोनों को अगर लगा दूंगा तब भी करेगा, और इन चारों को लगा दूंगा
तो ये बीच वाला एलईडी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि सारा प्रेशर जो है करंट का वो साइड से निकल गया और सेंटर वाले एलईडी को कोई इलेक्ट्रॉन्स का प्रेशर ही नहीं मिल रहा, तो इसलिए बीच वाले एलईडीज़ ग्लो नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा, जब मैंने इस वाले को और इस वाले को भी ऑन कर दिया तो अब ये वाला सेंटर वाले एलईडी भी ग्लो हो गया और ये भी ग्लो हो गए। और एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा लूज़ है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। तो लेकिन इन दोनों को मैंने निकाल दिया। अब आप कहोगे कि मैं इसमें से एक एलईडी को खाली डाल के देखता हूँ तो क्या होगा, आइए देखते हैं। खाली एक एलईडी ये वाला डालूंगा तो क्या ये बीच वाला बंद हो जाएगा या चलेगा, आइए देखते हैं। अब फ्रेंड्स जैसे ही मैंने ये वाला और ये वाला लगा दिया तो आपने देखा ये वाला भी बंद हो गया और यहाँ पे भी क्योंकि एलईडी प्रेजेंट लिया है तो इसलिए अब क्या हुआ, हमारा करंट यहाँ से आया और यहाँ से पास आउट होता हुआ हमारे यहाँ से निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इस केस में फ्रेंड्स हमारा इस वाले को प्रेशर नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा ये वाला बंद है ना, तो ये दोनों सीरीज़ में आ गए तो इसलिए ये वाला भी ऑन नहीं करेगा, तो इस वजह से मेरा ये वाला भी नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम दोबारा से सारी पोजीशन सेम कर दिए मैंने। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं सेंटर वाले एलईडी को निकालता हूँ या डालता हूँ ना, उससे इन एलईडीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जो पानी का फ़्लो है वो ऐसे और ऐसे, या इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो है वो ऐसे और ऐसे बना हुआ है। तो अब अगर मैं इस बीच वाले एलईडी को लगाता या निकालता कुछ भी करता हूँ ना फ्रेंड्स, तो इससे इन बाकी एलईडीज़ पे कोई असर नहीं पड़ता है। जबकि मैं किसी भी एक एलईडी को अगर आउट कर देता हूँ तो वो टैप बंद हो जाता है और फ्लो इधर से निकलना शुरू हो गया। मतलब अभी जो सर्किट ऑन है ना वो पॉजिटिव यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया और ऐसे चला गया। मतलब करंट की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन फ्रेंड्स ये है। ऐसे आया, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आए और यहाँ पे आके इधर चले गए। पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव टू नेगेटिव और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे हो गया। अब इसी तरह मैं इस एलईडी को वापस लगा दूंगा। जो मैंने एलईडी ये वाला बाहर किया था इसको लगा दिया और अब मैं इस एलईडी को बाहर निकालूंगा फ्रेंड्स, इस वाले को। तो आप बता सकते हो क्या होगा? तो नॉर्मल सी बात है, जब मैं इस एलईडी को निकालूंगा ना तो सिर्फ करंट इधर के थ्रू जाएगा। करंट देखो यहाँ से जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे आ रहे हैं। आपको पता है करंट जिस डायरेक्शन में चलता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। तो मैं इसको भी निकाल के दिखा देता हूँ क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, वही हुआ जो मैंने आपको कहा था, करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है और इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो इस वाले का कोई रोल नहीं रह गया, इस वाले लाइन का कोई रोल नहीं है इस टाइम। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स यूज़ करें। और आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा, ऐसे मॉडल्स ख़रीदना चाहते हैं तो मुझे कॉल करें, सोनू मॉडल मेकर्स फ्रॉम नोएडा, इंडिया 9818479606। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।